भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। हो स्वीकार प्रणाम हमारा, हो स्वीकार प्रणाम हमारा। ऊंची धरा पर नाम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित कर दे। आए हैं दीनदास हैं हम, आए हैं दीनदास हैं हम, आए हैं दीनदास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु की संतान हैं और प्रभु हमारा पिता है। अक्सर हम ये भूल जाते हुए शायद हम कई प्रकार के परेशानियों में फंस जाते हैं। हम ये विश्वास करना सीखे कि पिता ईश्वर हमें हर घड़ी, चाहे कितने भी गहरी मुसीबत में हो, परेशानियों में हो, फिर भी प्रभु हमें जरूर संभालेगा। इसियास नबी के ग्रंथ अध्याय 12 पर संज्ञा 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। जी हाँ कृष्ण, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सिर्फ यही करना है, प्रभु के धन्यवाद देते हुए, उनकी महिमा गाते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन हम अक्सर हमारी कमियों को लेकर, कमजोरियों को लेकर और परेशानियों को लेकर प्रभु के सामने जाकर भुनभुनाते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में हमारे जीवन में जो भी जरूरत है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जो भी परेशानियां हैं उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। जो भी मुसीबतें हैं और जो चीज़ हम चाहते हैं उन सब चीज़ों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में हमारे सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष समर्पित करें। साथ ही साथ हम उन सभी भाई बहनों को भी याद करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्जी की है। हम सब प्रभु के बच्चे हैं और जब हम दिल से प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारे साथ आकर हमारी जो भी जरूरत है वो पूरा करते हैं। आइए हम इस विश्वास के साथ उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाया। उन क्षणों के लिए माफी मांगे जब हम ये भूल गए कि हम प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु हमारा पिता है। उन क्षणों के लिए भी हम प्रभु से माफी मांगे जब हम हमारे जीवन में पाए हुए कृपाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देना भूल गया और उसके बदले हम हमेशा प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाते रहे। किए हुए सभी पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए और हमारे भाई बहनों से शायद हम हमारे बातों द्वारा, हमारे सोच विचार में उन्हें ठेस पहुंचाए होंगे। उन क्षणों के लिए भी एक दूसरों से माफी मांगते हुए और अपने आप से माफी मांगते हुए आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को और दिल को सजाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू भर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। पावन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। ये कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। ईश्वर समस्त सृष्टि की रक्षा करता है और दया तथा उदारता से सभी मनुष्यों पर शासन करता है। वह हमें पश्चाताप करने का अवसर देता है और इस प्रकार हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने भाइयों के प्रति उदार और सहृदय होना चाहिए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 13 एवं 16 से 19 तक। पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देता है। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया है कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू भला और दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु तू भला और दयालु है। प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरी महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व है, तू ही ईश्वर है।
हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। तू शक्तिशाली, प्रेममय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुध ले और मुझ पर दया कर। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू भला और दयालु है। दयालु है, दयालु है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन संख्या 26 से 27। पाठ का मूल वाक्य है, आत्मा हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से। खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उससे कहा, ये किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय
तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। ये जो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है, आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातों लोगों से समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ भी नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बेरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 29 में हम ये बात सुनते हैं। हमारे जीवन में शायद अक्सर हम ये सोचते होंगे कि जो सब कुछ करने के लिए योग्य उस प्रभु क्यों बुराई को बढ़ने देते हैं। और हम शायद ये भी बोलते हैं कि बुराई को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। कई सारी बुराइयां हम हमारे आसपास में देखते हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि वही बुराई हमारे अंदर भी है। हम भी बुरा करते हैं और एक दूसरे को शायद हम हमारे जीवन में कितना भला बुरा बोला है वो सिर्फ हम और ईश्वर जानते होंगे। क्योंकि संत पौलुस रोमियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहते हैं, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, क्या आप यही नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार की मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जब हम संसार को प्यार करते हैं और जब हम हमारे भाई बहनों को प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या रखते हैं, कई प्रकार का मन मुटाव है, नफरत की भावना है। हमारे अंदर भी वही बुराइयां हैं। अक्सर हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि हम कितने बुरे हैं और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु इस दुनिया से सभी प्रकार के बुराइयों को हटा दो। अगर प्रभु ऐसे करेंगे तो कोई भी एक व्यक्ति भी इस दुनिया में नहीं रहते होंगे। लेकिन प्रभु कितना महान है और
जर्मिया के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह है। प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह है। गॉड इज एन ऑसम गॉड एंड ही इज सो माइटी, ही इज सो पावरफुल। पर अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं। और विजडम आज के पहले पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है, तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। यस, ही इज ए मर्सीफुल गॉड। आवर गॉड इज एन ऑसम गॉड। ही इज सो पावरफुल एंड ही इज एन ऑलमाइटी गॉड। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। शायद हमारे ईश्वर के समान और कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे। वो कितना भला है, वो कितनी दयालु है। हम उस प्रभु के करीब आ सकते हैं और प्रभु से ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपकी दयालुता का अनुभव मेरे जीवन में हमेशा मुझे दे, ताकि मैं दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं और बुराई जो मेरे अंदर है उसको संपूर्ण रूप से निकालते हुए, खत्म करते हुए और दूसरों के जीवन में अच्छाई को देखने के लिए प्रभु मुझे कृपा दीजिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि सब एक साथ बढ़ने दो। जब कटने का समय आएगा तब ईश्वर उसमें से बुराइयों को निकालेंगे और उसको आग में डाल देंगे और गेहूं को बेखार में जमाने दो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्या सोचते हैं? हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम उस जंगली बीज के समान हैं और क्या हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयाँ हैं? आइए हम उस दयालु और कृपालु और महान पराक्रमी शूरवीर के उस प्रभु के समान, उस प्रभु के समक्ष आ जाइए और प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर थोड़ा सा प्यार दे और मेरे अंदर आपकी दया का एक झलक डाल दे, ताकि मैं आप पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ सकूं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जानते हैं कि हम कौन हैं और हमारे अंदर क्या क्या बीत रहे हैं। संत पौलुस रोमियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 8 पद संख्या 27 में ये बात बता है, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। अक्सर हम ये भी समझने के लिए असमर्थ हो जाते हैं कि हम कमजोर हैं। जोब अध्याय 14 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, स्त्री से उत्पन्न मानव थोड़े दिनों का है और कष्टों से घिरा है। वह फूल की तरह खिलकर मुरझाता, छाया की तरह शीघ्र ही विलीन हो जाता है। वह फूल की तरह खिलकर मुरझाता है, छाया की तरह शीघ्र ही विलीन हो जाता है। इसलिए हम शायद बहुत आराम से पाप भी कर लेते हैं। संत पौलुस रोमियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 7 पद संख्या 19 में बताते हैं, मैं जो भलाई चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ये अनुभव किया है हमारे जीवन में। अक्सर हम जो अच्छाई करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं और उससे ज़्यादा शायद जो बुराई नहीं करना चाहते हैं वो हम करते हैं। लेकिन हमारे इस कमजोरियों में एक व्यक्ति है जो हमें विशेष रूप से मदद करने वाला, वो है पवित्र आत्मा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें ये आश्वासन देते हैं, ये सांत्वना देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप कमजोर हो प्रभु के पास आ जाओ। अगर आप पाप करते हो फिर भी अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आने के लिए कोशिश कीजिएगा। वहाँ आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में हम ये बात सुनते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। और प्रभु हमें एक और चांस दे रहे हैं। एक और चांस हमें तब मिलेगा
जब हम हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आते हैं। पत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। पश्चाताप की भावना अगर हमारे दिल में है तो प्रभु एक और चांस देने के लिए तैयार है। हम शायद उस जंगली बीज के समान कटने के समय आग में नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। और उस राई के दाने की तरह अगर हमारे अंदर थोड़ा सा विश्वास है तो हमारे अंदर से प्रभु का राज्य का उत्पन्न होंगे। हम ये प्रार्थना करें, प्रभु आपके पवित्र आत्मा को हम पर भेज दीजिए ताकि हम हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए आपके पास लौट आए और आपके महानता का अनुभव करें, आपकी दयालुता का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। और जहाँ कहीं पर भी हम रहते हैं वहाँ दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करने के लिए, ये बुराई को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अंदर जो बुराई है उसे ख़त्म करते हुए अच्छाई उत्पन्न करते हुए स्वर्ग के राज्य का स्थापना करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे। संत पौलुस क्लोसिंग के नाम लिखे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में हमें बताते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरों को क्षमा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, उस खमीर की तरह, उस राई के दाने की तरह उस आत्मा को हमारे जीवन में कार्यरत रहने के लिए अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तो जरूर अच्छाई करने के लिए हम भी सक्षम हो जाएंगे। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेज दे और उस पवित्र आत्मा की शक्ति से सबसे पहले हम आपको पहचान सकें कि आप एक पराक्रमी शूरवीर की तरह है, आप महान है, आप दयालु है, आप सहनशील है। और फिर हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं उसे निकाल कर अच्छाई का फल उत्पन्न करने के लिए हम प्रयत्न करें। और हम अकेले नहीं, बल्कि प्रभु हम विश्वास करते हैं हमारे साथ आपकी पवित्र आत्मा भी है जो हमें सभी दुर्बलताओं में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ है। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ
और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारे जीवन में केवल एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है, वह है अनंत जीवन या ईश्वर के राज्य में प्रवेश। ईश्वर की वाणी सुनना और उसके अनुसार जीवन यापन करना हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रभु यीशु के द्वारा हम विश्वास के साथ ईश्वर के विभिन्न कृपादानों तथा अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु द्वारा सौंपे गए अपने मिशन कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य को सर्वत्र फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुष्ट आत्मा हमारे मन को बुराई करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम मसीह के वचन को स्वीकार करने से इनकार करें। अतः हम प्रार्थना करें कि मसीह हमारे मन को प्रकाशित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवार तथा अपनी पल्ली के सभी वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों के लिए प्रार्थना करें कि दुख दर्द की इस घड़ी में दयालु प्रभु उन पर दया करे, उन्हें सांत्वना दे और उनकी अच्छी देखभाल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर का वचन सुनकर इसे अपने हृदयों में ग्रहण करें और इसका उचित फल उत्पन्न करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे पारिश के लिए प्रार्थना करें। पारिश प्रीस्ट को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करें। साथ ही साथ हमारे बिशप स्वामी जी और अन्य सभी पुरोहित भाइयों और सभी धर्म बहनें, धर्म भाइयों, उनको भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। सुसमाचार की घोषणा करने वाले सभी भाइयों बहनों को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, और कुछ लोग शायद उनके विरुद्ध भी काम करते होंगे, उन सभी लोगों को भी हम प्रभु के समक्ष समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को एक उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से हमें स्वर्ग राज्य के रहस्य तथा आध्यात्मिक स्वरूप को समझाया है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में प्रवेश कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो, तब
बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की ये बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो।
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरे सारे सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा इनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया के भेंट पर दया दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर के माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु दयालु और प्रेममय है, उसके कार्य स्मरणीय है, वह अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर्दी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा।
महिमा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए क्रिस्तीय यहोवा संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की लीली मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम की लीली मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।